मैं कुंदन कुमार प्रभाकर वर्ग 10वीं के हिंदी पुस्तक गोधली की कविता का व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह कविता है कवि रसखान की, और ये कवि रसखान ने अपने 10वीं वर्ग की इस कविता में 2 पद लिखे हैं। पहला पद था प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसका मैं व्याख्या कर चुका हूँ और आप लोगों तक पहुँचा चुका हूँ। दूसरी कविता है करील के कुंजन ऊपर बारों। मैं पहले पद में भी बता चुका हूँ और मैं फिर से 2 मिनट के लिए ये बताना चाहूँगा ताकि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई न हो। रसखान एक मुस्लिम समुदाय में जन्म लेते हैं, फिर भी सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव अगाध था। वह प्रेम मार्गी हैं, प्रेम रस के कवि हैं। वह मूलतः अपनी कविता में प्रेम के द्वारा भक्ति धारा को प्रवाहित करते हैं। वह कृष्ण के भक्त हैं और उसी भक्ति भावना को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दोहे का सहारा लिया है। अपनी भाव को संसार के लोगों को बताने के लिए उन्होंने शब्दों के रूप में इस कविता की रचना की है। अब आप पूछेंगे कि दोहे का उद्देश्य क्या है। दोहे का उद्देश्य है प्रेम। संसार अगर संचालित है, गतिशील है, तो प्रेम के माध्यम से। इस प्रेम को उन्होंने अपने ढंग से समझा है। इस प्रेम को उन्होंने लगाव के रूप में लिया है। इस प्रेम को उन्होंने संसार की सबसे बड़ी शक्ति और सामर्थ्य के रूप में उन्होंने लिया है। जो इस विद्या को समझता है, जो प्रेम की परिभाषा को परिभाषित करता है अपने जीवन में, उसको जीवन में कभी कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। रसखान कृष्ण के भक्त हैं और पहले पद में प्रेम ऐनी श्री राधिका में ये बताए हैं कि संसार में अगर प्रेम कहीं से प्रस्फुटित होती है और हुई है तो वह कृष्ण और राधे के सामंजस्य से, उनके क्रियाकलाप से, उनके विचार से। तो वह पहले पद में यह बताए कि कृष्ण और राधे का जो प्रेम है, उस प्रेम में हम किस प्रकार मोहित हैं, लिप्त हैं। और आपके दूसरे पद में करील के कुंजन ऊपर बारों। अब इस पद में उससे आगे बात ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम उनके प्यार में मोहित हैं तो किस प्रकार। तो इस पद में वह बताते हैं कि हम समर्पित हैं, न्यौछावर हैं, अपने आप को न्यौछावर कर चुके हैं उनके कदमों में। यह मेरा सोच नहीं, यह मेरा समर्पण है। और इसी को उन्होंने शब्दों के रूप में हम लोग को पढ़ने के लिए, प्रेम को समझने के लिए और कृष्ण की विचारधारा को जानने के लिए भी इस दोहे की उन्होंने रचना की है। तो चलिए आइए, रसखान जैसा कि इनका नाम है,
वैसा ही इनका विचार और जीवन भी रहा। यानी रस के खान के रूप में रस खान को हिंदी साहित्य में जाना जाता है और इस रूप में प्रेम की छलकन आपको इन दोहों में साफ छलकती हुई दिखाई पड़ेगी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कविता की व्याख्या शुरू करने के पूर्व कि जब भी आप इस वीडियो का अध्ययन करें, देखें, तो आप सामने उस पाठ को, उस पुस्तक को सामने रखकर अध्ययन करें, ताकि आपको इसके क्लिष्ट दोहे, शब्द के दोहे और इस दोहे की धारा आपको दिखाई पड़े कि किन बातों और किन भाव भंगिमा किस पद में क्या है। ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपके सामने पुस्तक रखकर इस वीडियो का अध्ययन करेंगे। मैं बार बार वर्ग में इसी के लिए बच्चों को कहते रहता था कि सबसे पहले आपको अगर कोई भी पुस्तक का अध्ययन करना है, किसी भी विषय का अध्ययन करना है, तो आपके हाथ में मूल पुस्तक होनी आवश्यक है। परंतु फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। कारण जो हो, मैं उसके तरफ समय व्यतीत करना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं हिंदी अपने वर्ग में यथासंभव प्रयास करते रहा हूँ कि आप पुस्तक रखकर अध्ययन करें, और इससे बच्चों को काफ़ी फायदा भी हुआ है और होगा भी और होता भी रहेगा। और पद जब आप पढ़ लें तो सर्वप्रथम आप घर पर क्या करें, इस वीडियो को जितना बार आपको देखना है, ये सहूलियत आपको मिलती है। वर्ग में तो 1 से 2 बार 4 बार जब मैं स्वतः उपस्थित रहता हूँ तभी तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो के द्वारा आप जितनी बार जिन शब्दों का अध्ययन आप करना चाहें, आप अकेले भी पुस्तक रख कर सकते हैं। लेकिन इस व्याख्या सुनने के बाद आप खुद अपने मन से इस कविता की व्याख्या या किसी भी कविता की व्याख्या आप खुद अपने शब्दों से लिखें। आप भूल जाएं तो फिर इसको देखें और फिर अपने शब्दों से लिखें। अगर 1, 2 बार 4 बार ऐसा कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फिर दोबारा इसमें आपको समय व्यतीत करने का मौका नहीं मिलेगा और आपका समय बचेगा, जो आप दूसरे कठिन विषय में आप इसे लगा सकते हैं। पढ़ाई से ज़्यादा उनके तरीके आवश्यक होते हैं कि हम किस प्रकार कार्य करें, किस प्रकार अध्ययन करें, जिससे हमें कम समय में ज़्यादा गुणवत्ता हासिल कर सकूं और ज़्यादा गुणवत्ता मुझे मिल सके। चलिए अब मैं शुरू करता हूं कि रस खान की यह कविता जो है वह प्रेम कितना महत्वपूर्ण है किसी भी प्राणी के लिए, यह इस दोहे से आप स्वयं अध्ययन करके समझ सकते हैं कि प्रेम की परिभाषा हर लोग अपनी सोच के हिसाब से करते हैं, लेकिन प्रकृति ने, परमात्मा ने जिस प्रेम को अवतरित किया इस संसार में, उस प्रेम को अगर आप समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर संसार की कोई बाधाएं आपको रोक नहीं सकती कोई भी सत्य कार्य करने के लिए। यह रस खान का कविता की मूल्य भाव है। चलिए अध्ययन करते हैं। रस खान कहते हैं कि करील के कुंजन ऊपर बारों। करील एक उपनाम दिया गया इनके द्वारा, रस खान के द्वारा नंद बाबा के बेटे यानी भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए कि वह श्याम वर्णित कहे जाते हैं, श्याम वर्ण है, काले रंग के हैं, तो इसलिए उन्होंने उपनाम के द्वारा इन्होंने उन्हें परिभाषित करने का कार्य किया है अपनी इस कविता के शीर्षक में। करील के कुंजन ऊपर बारों। करील का अर्थ हुआ कृष्ण, कुंजन बागीचा, ऊपर उसके ऊपर बारों का अर्थ हुआ त्याग देना, बार देना, न्यौछावर कर देना। तो कहते हैं कि मैं करील के ऊपर कुंजन बारों, मैं कृष्ण रूपी जो बागीचा है, कृष्ण रूपी जो प्रेम का बागीचा है, मैं उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। यानी ये संसार रूपी जो
प्रेम रूपी जो संसार है, मैं उस प्रेम पर सब कुछ त्याग देना चाहता हूँ। अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छे कार्य के लिए, जो मानव के लिए हो, प्राणी के लिए हो, जो उचित हो, अनुचित के लिए नहीं। प्रेम में लेस मात्र भी अनुचित, टेढ़ापन, छिछोरापन, छल, टिकने का, रखने का, चलने का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम सहज और निश्चल मार्ग होता है। इस पर सिर्फ और सिर्फ सत्य ही चल सकते हैं, कपटी और छल वाले नहीं चल सकते। यह प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। आप कहीं भी अध्ययन कर लें, मूल्य निष्कर्ष आप यही निकालेंगे कि प्रेम जो है सहज मार्ग है। तो कहते हैं करील के कुंजन ऊपर बारों, कृष्ण का प्रेम रूपी जो बागीचा है उसके ऊपर मैं सब कुछ बार देना यानी त्याग देना चाहता हूँ। नीचे क्या लिखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया, लकटी लाठी, अरु का अर्थ हुआ और कामरिया कामर पर राज तिहुपुर की तजी डारो, या लकटी अरु कामरिया, कंबल, कांवरिया का अर्थ कंबल होता है। कभी कभी ख्याल से हट भी जाता है। या लपटी अरु कांवरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो, कहते हैं एक लाठी एक कंबल पर राज तिहुपुर की तजी डारो, यानी एक लाठी और एक कंबल के लिए तीनों लोक का राज जो है कृष्ण ने त्याग दिया। या लकटी अरु कांवरिया, लकटी लाठी, कांवरिया कंबल, एक लाठी और एक कंबल के लिए राज तिहुपुर की तजी डारो, तजी का अर्थ होता है त्याग, डारो का अर्थ होता है देना। तो साफ कहते हैं कि एक लाठी और एक कंबल के लिए तिहु का अर्थ होता है तीनों, यानी तीनों लोक का राज जो है कृष्ण ने त्याग दिया है। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि, सिद्धियां 8, जिसके बाद व्यक्ति सर्वगुण संपन्न माना जाता है, खास करके ज्ञान के क्षेत्र में। आठों सिद्धि, नवो निधि, नौ संख्या, 1 2 3, 9 संख्या, निधि का अर्थ सागर। तो कहते हैं 8 सिद्धि, 8 सिद्धि का ज्ञाता और 9 सागर, 9 निधि, निधि का अर्थ सागर, 9 संख्या यानी 9 सागर। 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां का ज्ञान प्राप्त करने वाले, 9 सागर इतना सुख को प्राप्त करने वाले, नंद की गाय चराए बिसारो। 8 सिद्धि के ज्ञाता और 9 सागर जितना सुख प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण ने क्या किए इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, इस संसार की धरती पर। वह क्या किए, नंद बाबा के बेटे के रूप में एक नए अवतार में जन्म लिए भगवान, और उस अवतार का नाम कृष्ण रखा गया। माता पिता कृष्ण नाम रखे। तो आप समझिए कि एक व्यक्ति 8 सिद्धि का ज्ञाता हो, 9 सागर जितना सुख हमें प्राप्त हो, और हम एक लाठी और एक कम्बल के लिए नंद बाबा का गाय लेकर गोकुल के ब्रज के जंगल में चराने के लिए मैंने सारे सुख को त्याग दिया। तो समझ सकते हैं कि संसार में प्रेम की महत्व क्या है। इस महत्व को हम मानव को, संसार में प्रेम की महत्व को, रिश्ते के महत्व को, मानव से मानवता के महत्व को समझाने के लिए ही ईश्वर ने अवतार लिया, जिसे कृष्ण के रूप में जगत आज भी जानते, समझते, मानते और पूजते हैं। तो यह रसखान कहते हैं कि प्रेम की इससे बड़ी उपमा मैं नहीं दे सकता। 8 सिद्धि 9 निधि का सुख प्राप्त करने वाले कृष्ण नंद बाबा के गौ चराने के लिए एक लाठी और एक कंबल लेकर उन्होंने ये सारे, एक लाठी और एक कंबल पर ये सारे सुख, 9 निधि का सुख, 9 सागर का सुख, 8 सिद्धियां सबको त्याग कर नंद बाबा के गौ चराने के लिए ही
इस संसार में उत्पन्न लिए, यह प्रेम नहीं तो और क्या है। ये संसार की महत्व को समझाने के लिए इन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। इसे हम मानव कभी कभी भौतिक सुख में निजता में स्व में इतने लिप्त हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। 2.5 अक्षर की प्रेम की जो परिभाषा, मार्मिकता, सहजता, सरसता है, इन सारी बातों को हम लोग तिरस्कार कर देते हैं। और इसी बात को लेकर आज रसखान इस दोहे की रचना किए हैं और हम सारे लोगों को अध्ययन करने के लिए दिए हैं कि संसार में प्राणियों की महत्व समझिए कि ईश्वर भी आपके रूप में इस संसार में आए। समझ जाइए कि आप कितना महत्वपूर्ण है। ये मानव तन, मानव हृदय और रिश्ते कितना महत्वपूर्ण है। इसे यूं ही गलत कार्य में बर्बाद न कीजिए। आप इसे प्रेम के द्वारा मानव से मानवीयता, संवेदना से संवेदनशीलता की तरफ अग्रसर होइए। निश्चित तौर पर आपका जीवन सार्थक ही नहीं, सफल भी होगा। अब कहते हैं कि रसखानी कबो इन आँखिन सो। रसखानी वो अपने नाम बोलते हैं। कहते रसखानी कबो यानी कभी भी, इन आँखिन यानी इस आँख से, सौ ब्रज के बनवाग तड़ाग निगारो। बनवाग जंगल, तड़ाग तालाब, निहारो का अर्थ निहारना। फिर से लेते हैं रसखानी कबो कभी, आँखिन का अर्थ हुआ आँख, सौ यानी से ब्रज उनका गांव, कृष्ण का गांव, और बनवाग यानी जंगल, वन का बाग यानी जंगल, तड़ाग तालाब, निहारो का अर्थ होता है देखना। तो कहते हैं रसखानी कबो इन आँखों से, मैं रसखान जब से इन आँखों से ब्रज की तरफ देखता हूँ तो उनके जंगलों की तरफ विचरण करता हूँ, वहाँ के तालाबों में निहारता हूँ, तकता हूँ। फिर से आपको बताते हैं कि रसखानी कबो इन आँखों से। कहते हैं मैं रसखान ब्रज में बस गया, दिल्ली से चलकर ब्रज में बस गया। ये तो पहली कविता में ही मैंने बता दिया। वहाँ मार काट राजाओं की शुरू हो गई। यह प्रेमी थे, प्रेम रस के प्रवर्तक थे। इन्हें ये सब चीज़ मिथ्या लगा। यह वहाँ से चल गए मथुरा और वहीं निवास कर गए। और उसके बाद उन्होंने ब्रज में बसने के बाद उस क्षेत्र में कृष्ण भक्त में लिप्त हो गए। और उसके बाद इन्होंने साफ कहे कि जब मैं ब्रज में बस गया तो रसखानी कबो इन आँखों से, जब भी मैं, रसखान का अर्थ स्व से है, जब भी मैं उस क्षेत्र के तालाब हो, गली हो, बागीचे हो, जिस तरफ मैं निगाहें डालता था, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की छवि ही दिखाई पड़ती थी। अब आप समझ जाइए कि किस प्रकार यह कृष्ण के प्रेम में मदमस्त थे, समर्पित थे। आप जब, हर मानव एक उम्र में हर रिश्ते से प्यार करता है। हम किसी से प्यार करते हैं, लगन रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जहाँ भी जाएं एक सुरूर हो जाता है दिल दिमाग पर। और जहाँ भी जाते हैं, जिस कार्य में करते हैं, उस कार्य में बस उन्हीं की छवि, उन्हीं की बातें, उन्हीं का भाव, उन्हीं का स्वभाव, हर चीज़ हृदय से लेकर मल मस्तक कल्पना तक उकेरते रहती है। यही बात को इन्होंने यहाँ पे उद्धृत करने का कार्य किया है। अंत में कहते हैं कोटिक रव कल घौत की धाम करिल के कुंजन ऊपर 12। कोटिक कहते हैं कि मुझे करोड़ों इंद्र का सुख, जल का मालिक इंद्र, जल ही जीवन है। तो कोटिक का अर्थ हुआ करोड़, कलघौत का अर्थ हुआ इंद्र, धाम का अर्थ हुआ उनका स्थान, करील का अर्थ हुआ कृष्ण, के कुंजन का अर्थ हुआ बागीचा, ऊपर यानी उसके ऊपर, 12 का अर्थ हुआ न्यौछावर।
तो कहते हैं कोटिक रव कल घौत। मैं पहले भी बताया, फिर बताता हूँ कि दोहा हो, कहानी हो, टिप्पणी हो, लेख हो, पत्र हो, जब भी आप भाषा में, किसी भी भाषा में जब आप इन चीज़ों की रचना करते हैं तो आपको अपनी बात रखने का उपसंहार यानी अंत में इजाज़त देता है। रचना की जो नीति है, अंत में इजाज़त आपको मिलती है कि आप अपने मन की बात को, अपने स्वभाव को, अपने विचार को अंत में रखकर उनसे प्रार्थना करते हैं और कर सकते हैं। आप लेख में देखिए और प्रार्थना में भी होता है कि जब आप पैराग्राफ अंत में होते हैं तो अतः महाशय आप मुझ गरीब पर कृपा करके कृतार्थ करें, आपका विश्वासी अमुक। तो इसी प्रकार यहाँ भी उस नीति, हर भाषा, हर लेखनी में ये नीति चलती है और यहाँ भी इस नीति को उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से सार्थक किया है। कोटिक रव कल घौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारह। वह साहब कहते हैं कि करोड़ इंद्र का सुख भी मुझे मिल जाए तो मैं करील कृष्ण के प्रेम रूपी बागीचा पर ही सब कुछ समर्पित कर सकता हूँ और मैं कहीं ब्रज छोड़कर जा नहीं सकता। यह हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम है। फिर से मैं एक बार लेता हूँ। करील के कुंजन ऊपर बारह, कृष्ण के प्रेम रूपी बागीचा पर मैं सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। या लौटुकी अरु कामर या पर राज तीहूपुर की तजी डारो। एक लाठी एक कम्बल पर कृष्ण ने प्रेम की परिभाषा को हम मानव समझाने के लिए धरती पर अवतार लिए और तीनों लोक का, आकाश पाताल और धरती, तीनों लोक का, आकाश पाताल और धरती, तीनों लोक का वो स्वर्ग जो सुख है त्याग कर उन्होंने एक कम्बल और एक लाठी लेकर तिहुपुर की तजी डालो। तीनों लोक का सुख को त्याग किया, इसलिए कि हम मानव को प्रेम की महत्व को समझाने के लिए। इस संसार में अगर आज संचालित है, गतिशील है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर है, वह है प्रेम। इस प्रेम की शक्ति महत्व को समझाने के लिए ही उन्होंने धरती पर अवतरित लिया नंद बाबा के बेटे कृष्ण के रूप में। आठों सिद्धि नवोनिधि पर, नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कहते हैं 8 सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। कहते हैं कि 8 सिद्धियां हैं, कहा ज्ञाता है, 9 सागर हैं, 9 सागर इतना सुख है, फिर भी उन्होंने नंद बाबा के गाय चराने के लिए एक लाठी और कंबल पर सब कुछ त्याग किया है। रसखान कवो इन आँखों सो ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारो। कहते हैं कि रसखान, मैं रसखान इन आँखों से जब भी देखता हूँ ब्रज में, चाहे वह बनबाग हो या तालाब हो या गली हो, तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की छवि ही हमें दिखाई देती है। इसके अलावा मेरे जीवन में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कोटिक रव कल घौत के इस धाम करील के ऊपर 12, मुझे 100 करोड़ का सुख भी इंद्र का अगर मुझे मिल जाए तो भी मैं उसे तिरस्कार कर दूंगा और मैं अपने जीवन को कृष्ण के रूपी प्रेम, कृष्ण रूपी प्रेम का जो बागीचा है, मैं उनके ऊपर समर्पित कर दूंगा। इस तरह आपकी व्याख्या अंत हो जाती है और ये साबित हो जाता है कि कृष्ण ने ब्रज में अपने जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और इस तरह यह जुगल राधे और कृष्ण के क्रीड़ा जो है, प्रेम क्रीड़ा है, उस पर अपने आप को न्यौछावर करते हैं और उनके प्रेम क्रीड़ा से रस पान कर अपने जीवन को धन्य समझते हैं।